हेलो एवरीवन, इट्स योर ऑल सब एजुकेशन। ठीक है, तो आज हम ना हिंदी का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ सब कैसे हो? ठीक हो है ना? ठीक ही होंगे तभी पढ़ देख रहे हो आज वीडियो। तो यहाँ आपको नजर आएगा कि यहाँ मैंने 4 वाक्य लिखे हैं और ये जो 4 वाक्य जो हम पढ़ेंगे थोड़ा अटपटा लगेगा और इसको हमें ठीक करना है। कैसे वो भी मैं बताऊंगी। मीत एक कुम्हार है, मीत मिट्टी के बर्तन बनाता है, मीत छोटे गांव में रहता है और मीत के 2 बच्चे हैं। तो हम जब इसको पढ़ रहे हैं ना तो एक शब्द है मीत 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 और मीत, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। आप कहोगे मैडम हमें ऐसे थोड़ा बोलते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में, हम डेली लाइफ में कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं कि मीत एक कुम्हार है, वह मिट्टी के बर्तन बनाता है, वह छोटे से गांव में रहता है, उसके उसके 2 बच्चे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। हम बार बार एक ही शब्द का तो प्रयोग करते नहीं जब हम हिंदी बोलते हैं या लिखते हैं, उसके लिए हम अलग अलग शब्दों का यूज कर लेते हैं। तो हमें इतना तो पता है कि जो मीत शब्द है ये क्या है। जो मीत शब्द है ये किसी व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति के नाम को हम बोलते हैं संज्ञा। तो देखा जाए तो मीत क्या है? संज्ञा। और संज्ञा को हटाकर, संज्ञा को काट के संज्ञा के स्थान पर हमने कौन से शब्द लिखे? वह और उसके। ठीक है, तो यही तो है आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक तो इन्हें हम क्या कहेंगे? तो यही है हमारा आज का टॉपिक, इसे हम बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, समझ आया कि सर्वनाम किसे कहते हैं हम? जो भी शब्द जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर आए, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाए, वह सारे के सारे शब्द ही तो सर्वनाम होते हैं। जैसे और भी हमने सुना होगा, मैं, है ना, उसे, आप, तुम, और पता नहीं कितने और हैं। अगर मेनली देखी जाए तो सर्वनाम, जो मेन सर्वनाम है ना, वो 11 ही होते हैं। ठीक है, बाकी उनसे कुछ कुछ जोड़कर और भी बन जाता है, लेकिन मेन जो अगर पूछे कि मूल मेन सर्वनाम कितने हैं तो वो 11 है। ठीक है, अब आती है जो सर्वनाम के जो प्रकार है या सर्वनाम के जो भेद है वह कितने हैं। देखो मैं बता दूं कैसे याद करना। वैसे तो 6 भेद होते हैं, इसके कैसे याद रखेंगे हम इन 6 भेदों को? ये है सर्वनाम, है ना, हमने लिखा। इजी वे बता रहे हो कैसे याद रखना कि 6 भेद होते हैं। स 1, व 2, र 3, 4, 5 और म 6। ठीक है, तो एक तरीका है, हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा। कभी संज्ञा को भी आप ऐसे करने लग जाओ, नहीं। ये सिर्फ एक सर्वनाम के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ कि सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, जितनी भी इसकी मात्रा है, जितने भी इसके अंदर वो वर्ण है, सबको जोड़ दो तो 6 के आएंगे। तो सर्वनाम के प्रकार भी हमारे 6 ही होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जो सर्वनाम का भेद है आता है हमारे पास, वो है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक नहीं, वो है पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक भी हो सकता है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, बट हम शुरुआत हम करते हैं पुरुषवाचक से। पहला सर्वनाम का भेद होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक। ठीक है, तीसरा हमारा सर्वनाम का भेद है अनिश्चयवाचक और चौथा हमारा है प्रश्नवाचक, जो मैंने पहले बता दिया था आपको। छठा हमारा निजवाचक, सॉरी 5वां निजवाचक, और छठा हमारा कौन सा होगा? ये हमारा होगा कौन सा? ये है हमारा संबंधवाचक। कौन सा है? संबंधवाचक। तो ये हमारे 6 भेद है सर्वनाम के, जो कि हमें मेनली पढ़ने हैं। आज के लिए बेसिक से इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, जो कि जाननी बहुत जरूरी थी। तो ये सर्वनाम क्या होते हैं तो पता चल गया आपको। अब जो इनके भेद है ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।